कलेजी बकरे की हो या फिर चिकन की, लेकिन अगर उसको पकाते हुए आप उसकी स्मेल ख़त्म नहीं करते हैं तो कलेजी का खाने का बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोबिया और आप देख रहे हैं सोबिया स्लीका स्टाइल। आज यहाँ मैं किचन में बना रही हूँ चिकन की कलेजी और दिल। बहुत ही मज़े के बनते हैं, लेकिन हम उसको बनाएंगे बिल्कुल स्मेल के बगैर। यहाँ मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब कलेजी ले ली है और इसको धोए बगैर मैंने आटा लगा दिया है, सादा गंदम का आटा, तकरीबन 2-3 खाने के चम्मच। पहले मैंने थोड़ा-सा आटा इसके अंदर ऐड किया है, तकरीबन 1 से 2 खाने के चम्मच। इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया है और फिर मैं देखूँगी कि बाद में भी मैंने थोड़ा-सा इसके अंदर आटा जो है वो ऐड किया कर दिया इसके अंदर ना, ताकि इसको अच्छी तरह से हम कवर कर दें। और 15 से 20 मिनट के बाद मैंने इसको वॉश कर लिया था। यहाँ मैंने पैन के अंदर लिया है घी, तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसके अंदर घी डाला है। इसको अच्छी तरह से मैंने गरम किया है और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी तकरीबन ये एक बड़े साइज़ का प्याज है जिसको मैंने चॉप कर लिया है थोड़ा-सा मोटा-मोटा। इसको मैं थोड़ी देर सौते करूँगी अच्छे तरीके से और इसका कलर चेंज होने की तक मैं इसको कुक करूँगी। बहुत ज़्यादा ओवर कुक मुझे इसको नहीं करना है, क्योंकि ओवर कुक या ब्लैक प्याज जो है वो खाने का टेस्ट बिल्कुल ख़त्म कर देता है और वो उसका कलर भी जो है वो बहुत ख़राब लगने लग जाता है। हल्की सी आग के ऊपर बिल्कुल मैं इसको कुक करूँगी ताकि इसका कलर बहुत सुनहरा सा हो जाए। अच्छी तरीके से जब ये थोड़ा-थोड़ा देखें इसका कलर चेंज हो गया तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी अदरक और लहसुन की पेस्ट। इसको अच्छी तरह से इसको भी सौते करूँगी और मैं हमेशा अदरक और लहसुन की जो जब भी पेस्ट ऐड करती हूँ तो मैं इसको थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के तकरीबन 2 से 3 बार मैं उसको कुक करती हूँ, ताकि उसकी जो स्मेल है अदरक और लहसुन की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और हमेशा इसी तरह ही करना चाहिए। थोड़ी-थोड़ी देर बाद जब पानी दोबारा ड्राई हो जाए, फिर थोड़ा-सा पानी ऐड करें और उसको भूनें, ताकि उसकी जो स्मेल है वो हम ख़त्म कर दें। देखिए कलर कितना अच्छा-सा आ गया है और जो अदरक और लहसुन है वो भी बिल्कुल इसके साथ भून चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा-सा मज़ीद पानी। ये देखिए, क्योंकि पानी पहला वाला बिल्कुल ड्राई हो चुका था और ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं 2 से 3 बार इस अमल को करती हूँ ताकि लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए। पहली दफ़ा कुक करने पे स्मेल जाती नहीं है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ये जो वॉश की हुई कलेजी और दिल है वो इसके अंदर मैंने डाल दी है। इसको मैं खाली अभी भूनूंगी, मसाले वगैरह नहीं डालूंगी जब तक इसका कलर चेंज हो जाए। ये देखिए अभी इसका थोड़ी देर तक जब मैं इसको जैसे जैसे इसको पकाती जाऊंगी इसका कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। ऊपर नीचे करते जाएँगे, बहुत जल्दी कुक हो जाती है, ज़्यादा देर नहीं लगती, सिर्फ़ थोड़ी देर के लिए जो दिल होते हैं उसको थोड़ा-सा टाइम लगता है, लेकिन कलेजी बहुत जल्दी पक जाती है, खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। आप भी बनाइएगा और देखिएगा कि कैसी बनती है मेरी रेसिपी के साथ। आपने ट्राई ज़रूर करना है। इसको मैंने कवर किया है ताकि ये अंदर तक जो इसका है पानी, ब्लड, वो हर चीज़ जो ब्लड वग़ैरह भी है, वैसे ब्लड इसके अंदर है नहीं, लेकिन फिर भी बिल्कुल अच्छी तरह देखिए कुक हो गई है और आपने इसी तरह कुक करनी है। यहाँ नमक, लाल कुटी मिर्च, ज़ीरा और सूखा धनिया, हल्दी और मिर्चें पिसी हुई मैंने इसके अंदर डाल के तो इसको मैं पका लूँगी। अक्सर कहते हैं कि कलेजी में पहले नमक नहीं डालना चाहिए, लेकिन आपने गौर किया होगा अक्सर जो पकाते हैं वो देखें कि नमक चाहे पहले डालें या एंड पे, लेकिन कलेजी थोड़ी-सी हार्ड हो ही जाती है। कलेजी को सबसे मेन चीज़ होती है कि उसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओवर कुक करने से वो थोड़ी हार्ड होती है। लेकिन अगर आप चाहें तो नमक आप इसको एंड पे भी डाल सकते हैं, मैंने तो पहले ही डाल दिया था। देखिए घी ऊपर आना शुरू हो गया है और कलेजी बिल्कुल पक चुकी है। तकरीबन ये डन हो चुकी है कलेजी को। मैंने बताया ना कि चिकन की जो कलेजी होती है उसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसको देखिए घी जो ऊपर आ चुका है, अब मैं इसके अंदर डालूँगी टमाटर। इसका मैंने छिलका पहले से उतार लिया है और सब्ज़ मिर्चें। इसको डाल के मैं अच्छी तरह से भूनूँगी। आप टमाटर चाहे तो थोड़े से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने तकरीबन यहाँ पे 2 छोटे-से जो टमाटर थे जो मैंने इसके अंदर डाले हैं। टमाटर इसके अंदर अच्छा टेस्ट देते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने इसके अंदर दही भी डालना था तो इसीलिए मैंने टमाटर जो है थोड़े मुनासिब ही डाले हैं, ताकि ज़्यादा सालन खट्टा ना हो जाए। इसको कवर किया है, देखिए इसका कितना अच्छा सा कलर आ गया है और टमाटर बिल्कुल कुक हो चुके हैं। इसको थोड़ा-सा देखिए, अब मैं इसके अंदर डालूँगी थोड़ा-सा दही, तकरीबन ये 3-4 खाने के चम्मच दही है, इसीलिए मैंने टमाटर थोड़े से कम डाले थे, ताकि ये दोनों बैलेंस हो जाए, दही भी और टमाटर भी। इसको पकाएँगे पानी खुश्क होने तक और इसका घी ऊपर आने तक, इसको अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। पानी बहुत दही क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं डाला, इसलिए पानी इसका बहुत जल्दी ड्रेन हो जाएगा
और घी ऊपर आ जाएगा इसका। बहुत मज़े की बनती है और मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो और भी ज़्यादा मज़े की बनेगी। घी इसका देखिए मैंने इसको कवर कर दिया था ताकि इसका घी जो है वो जल्दी बाहर आ जाए। घी ऊपर आ चुका है और यहाँ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सूखी मेथी। सूखी मेथी के साथ खाना बहुत ही मज़े का बनता है और एकदम से इसका जो टेस्ट होता है वो चेंज होता है और खाने में एक अजीब सा बूस्ट होता है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आप देखिएगा कि ये ऐसा ही होता है जैसे मैं कह रही हूँ। ठीक, इसको मैं थोड़ा-सा भूनूँगी ताकि मेथी बिल्कुल मिक्स हो जाए इसके साथ और इसके अंदर लास्ट पे मैं डालूँगी, ये देखिए घी कितना ज़बरदस्त आ गया है। यहाँ पे मैं डालूँगी धनिया, सब्ज़ धनिया और इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा-सा जो कटा हुआ मैंने रखा था उसके अदरक, ये पतला-पतला मैंने बारीक-बारीक काटा था, अदरक के स्लाइस डालूँगी और टमाटर के स्लाइस डाल के गरम मसाला डाल के तो मैं इसको स्टीम दे दूँगी। स्टीम मैं इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दूँगी। उसके दौरान ये टमाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएँगे और गरम मसाला, सूखी मेथी, अदरक और हरी मिर्चों का टेस्ट बिल्कुल जो है वो निकल के आएगा और कलेजी के अंदर रच जाएगा। ठीक है? ये देखें बिल्कुल डन हो चुका है और बहुत ही मज़े की कलेजी बनी थी।